बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मेथड्स के चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके चौथे और सेकंड लास्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इस लेक्चर में जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के, उसके लिए एक दो की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। वो की पॉइंट्स देखिएगा, उनको यूज़ करते हुए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़ी है। ठीक, अच्छा, अगर इसकी पावर n ले ली जाए तो इसकी पावर भी n लेंगे। इक्वेशन है, दोनों साइडों पे हमें एक जैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। अच्छा, ये x पावर n जो है ये फिर बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्यों बना? डी मार्विस थ्योरम। ठीक, अच्छा, और डी मार्विस थ्योरम की मदद। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं यानी 1/x पावर n, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल और उसका कॉन्जुगेट सेम आंसर देते हैं। मीन टू से ये बनेगा फिर cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अगर आप नहीं ऐसे करना चाहते हो तो आप इसको दो स्टेप्स करना पड़ेंगे। हम इसी एक्सरसाइज में पिछले लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। अच्छा, अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो मेरे पास बनेगा x पावर n प्लस 1/x पावर n। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हुई तो cos n थीटा प्लस cos n थीटा बन जाएगा 2 cos n थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डन, ये ऐड करने से हुआ। ठीक, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो फिर देखिए x पावर n, यहां मैं कह देता हूं ये मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और यहां मैं कह देता हूं यहां मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये नेगेटिव बट ये पॉजिटिव। अब देखें ये बनेगा x पावर n माइनस 1/x पावर n इज आयोटा साइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा 2 आयोटा साइन n थीटा। तो ये दो रिजल्ट हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक, तो पहला रिजल्ट है हमारे पास 2 cos n थीटा इज इन फैक्ट x पावर n प्लस 1/x पावर n एंड 2 आयोटा साइन n थीटा इज x पावर n माइनस 1/x पावर n। पहली बात, अब देखें अगर ये n नहीं लिखा हुआ है, ये n नहीं लिखा हुआ है, तो देखें कि अगर n की जगह 1 पुट कर दें, देखिए 1, तो ये x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक, अच्छा, x प्लस 1/x हो जाएगा तो वो हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ 1/x क्या होगा कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इन दोनों को ऐड करें तो x प्लस 1/x हो जाएगा 2 cos थीटा। देखें इसका प्रूफ है और हमने पढ़ा हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x सेकेंड लेक्चर में। So these two results will be useful for upcoming questions. अच्छा, सेकंड जो चीज मैंने आपको बतानी है वो भी अहम है, वो भी हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसान करेगी। देखिएगा, हमने सीखा है कि a प्लस बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिएगा, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हमने सीखा है। अब यहां से हमने आइडिया लगाना है कोफिशिएंट्स का। इसका अगर कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ये हम कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, 1, 2 और 1। ठीक, अच्छा, अब ये पावर 3 है, इसके कोफिशिएंट्स यहां नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ये कोफिशिएंट जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 है, ये भी 3 है, यहां नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो ये कोफिशिएंट्स बने 3, 3, 1 और 1। ठीक, अच्छा, यहां से मुझे आइडिया ये मिल रहा है कि देखें 2 को 1 में ऐड करें 3 हो गया,
2 को 1 में ऐड करें 3 हो गया। एक्सट्रीम पे हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट्स 1 है। अब यहां देखिएगा a प्लस बी सारे की पावर अगर 1 ली जाए तो a प्लस बी आता है। ठीक, देखें इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। अगर मैं यहां भी 1 लगा लूं, यहां भी 1 लगा लूं, ठीक, तो देखिए 1 प्लस 1 2 आ गया। ठीक, अच्छा यहां इससे ऊपर लिखते हैं a प्लस बी, 1 से छोटा नंबर तो 0 है, अगर उसे लिखे तो वो आएगा 1, यानी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 बजाते खुद कोएफिशिएंट ये 1 देखो। तो ये इनफैक्ट जो है ये हमारे पास है ये दिस इज फॉर पावर 0, ठीक, दिस इज फॉर पावर 1, ठीक, दिस इज फॉर पावर 2, ठीक, ये कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स किसके लिए हैं? पावर 3 के लिए हैं। ठीक है, अब यहां से देखें 1 तो आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। ठीक, देखिए फिर ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3। यहां से अब हम आइडिया लगाते हैं 4 पावर के लिए क्या बनेगा। फिर देखें 3 को 1 में ऐड करें 4, 3 को 3 में ऐड करें 6, 3 को 1 में ऐड करें 4 और एक्सट्रीम से 1, ये हमारे पास पावर 4 के लिए आ गया। इसी तरह पावर 5 के लिए बना सकते हैं 4 प्लस 1 5, फिर 6 प्लस 4 हमारे पास 10, 6 प्लस 4 हमारे पास आ गया 10 और 4 प्लस 1 5 और एक्सट्रीम से 1, ये किसके लिए आ गया? ये पावर 5 के लिए आ गया। ठीक है, ये पावर 5 के लिए कोएफिशिएंट्स हैं। अब ये तो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स का आइडिया हो गया। अब देखिए मैं पावर 8 के लिए, पावर 10 इवन 20 50 100 के लिए भी मैं लिख सकता हूं अगर मुझे ये रूल आ गया। सेकेंड थिंग जो मुझे चाहिए वो देखें, जब मैंने स्केल ओपन किया तो पहली टर्म की पावर 2 है, दूसरी टर्म है ही नहीं। अगर नहीं है इट मींस उसकी पावर 0 है। फिर कोएफिशिएंट यहां से दे के लिख लूंगा। अब देखो एक पावर डिक्रीज हो गई, कम हो गई, और दूसरी टर्म की एक पावर बढ़ गई। ठीक, ये कोएफिशिएंट यहां से दे के लिख लूंगा। अब देखो a की पावर यहां खत्म हो गई 0, ठीक, और b की पावर बढ़ गई। यही रूल यहां भी फॉलो हो रहा है। तो ये बन जाएगा, देखो एक पहली टर्म की पावर सबसे बड़ी, कोएफिशिएंट यहां से, और देखो ये कोएफिशिएंट यहां से आया और a की एक पावर कम हो गई, b की बढ़ गई। कोएफिशिएंट यहां से a की पावर एक और कम हो गई, b की और बढ़ गई। ये सही चल रहा है। अब यहां से मैं बना सकता हूं, देखिएगा, इफ आई वांट टू मेक a प्लस बी पावर 5, इसकी एक्सपेंशन देखिएगा। फिर ये पावर 5 के कोएफिशिएंट्स हैं, तो 1 a पावर हमारे पास हो जाएगी 5 और b पावर 0, ठीक, और प्लस कोएफिशिएंट यहां से 5, a की पावर एक कम हो जाएगी, b की पावर एक बढ़ जाएगी, प्लस कोएफिशिएंट यहां से ले लूंगा, a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी। ठीक, फिर कोएफिशिएंट यहां से a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी। ठीक, फिर कोएफिशिएंट यहां से a की पावर देखें एक और कम हो गई और b की पावर एक और बढ़ गई, और लास्टली 1 a की पावर 0 हो गई और b की पावर हो गई 5 मैक्सिमम। अब जो रिजल्ट्स हैं इसके वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट करें, जिस पावर के लिए भी आपको चाहिए हो वो आप रो चूज करते हैं। ठीक, पहली बात। फिर आप सेकंड काम ये करेंगे, पहले की पावर सबसे बड़ी लेके फिर आप पावर जो है वो कम करते चले जाएंगे 2। फिर देखिए पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं, पावर 1 है तो 2 टर्म्स हैं, पावर 0 है तो 1 टर्म है। इसका मतलब जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आ रही हैं। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 4 5 और 6, पावर 5 है, 6 टर्म्स है। और ये आप लोगों ने एफएससी में भी सीखा हुआ है कि अगर पावर आपकी n है तो उसमें टर्म्स n+1 होगी। ये भी प्रूफ हो रहा है। ठीक, अच्छा 3 चीजें होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म्स होगी। दूसरी बात, आपने सबसे बड़ी पावर पहली टर्म की लेनी है और फिर आपने जैसे जैसे आगे टर्म्स लिखनी है पहले की एक पावर कम करते चले जाएं, दूसरे की पावर बढ़ाते जाएं, जब तक दूसरे की पावर उतनी नहीं हो जाती जितनी मैक्सिमम गिवन है। कोएफिशिएंट, तीसरा कोएफिशिएंट आप इस टेबल से लिख लेंगे। इस तरह आपको ये अगर 3 चीजें पता चल जाती हैं तो आप किसी भी जो आपके पास 2 टर्म्स की पावर है, इंटीग्रल पावर है, उसे आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक, सो इसको हम यहाँ पे ये वाला टेबल हम यहाँ छोटा करके लिख लेते हैं, सो दैट क्वेश्चंस में हमें ये काम इजी हो जाए। ये हमारे पास हो गया 1, फिर हमारे पास हो गया 1 1,
फिर हमारे पास हो गया 2 1 1, फिर हमारे पास हो गया 3 3 1 और 1, फिर हमारे पास ये 6, ये 4, ये भी 4 1 और 1, ये हमारे पास हो गया 5, ये 10 ये 10 ये 5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ये हो गया 6 15 20 15 6 और 1 और 1 0 1 2 3 4 5 6, दो और लिख लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 21, ये हो गया हमारे पास 35, ये हो गया 35, ये हो गया 15, ये भी हो गया 21, ये हो गया 7 और ये 1 और ये फिर 1 और लास्ट फिर लिख लेते हैं 7 + 1 8, 21 ये 28, ये हमारे पास हो जाएगा 56 डन, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 56, ये 28 और ये हमारे पास 8 और एक्सट्रीम्स पे 1। ये मैंने 8 पावर्स के लिए ये मैंने बना दिया इसको। ठीक, अगर पावर 6 है तो ये कोएफिशिएंट्स, अगर पावर 7 है ये कोएफिशिएंट्स, अगर पावर 8 है ये कोएफिशिएंट्स, वो हम अब यूटिलाइज करेंगे। सो मूव ऑन टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर इसका हमारे पास है 36 और क्वेश्चन नंबर 10, इसका मैं पार्ट नंबर 3 करने जा रहा हूँ। ठीक, इसे हम इरेज कर देते हैं और ये चीजें हम जो हैं वो मैंने अलहदा से नोट कर ली हैं सो दैट इसे मैं यूटिलाइज, इसे लिखने में आपको 1-2 मिनट लगेंगे। ठीक, लेकिन फायदा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका, आपको बार बार कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगी। पता है ये कोएफिशिएंट्स है ना, कॉम्बिनेशन में आते हैं NC0 NC1 NC2, तो बार बार कैलकुलेट करने से बेटर है आप ये टेबल बना लें। ठीक, गलती का चांस भी कम होता है, तो इसे आप एक दफा रिव्यू कर लें। जी, now time to move towards question number 10 and its part number 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट नंबर 3 हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सीरीज ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। हमारे पास है साइन पावर 6 थीटा, हमें इस साइन पावर 6 थीटा को साइन या कोसाइन की सीरीज में लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ थीटा। व्हाट इज मेंट बाय दैट, हमारे पास साइन या कॉस नजर आने चाहिए, उनकी पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिंपल इज दैट। ठीक, इसको हमने लेके जाना है। इसमें इस तरह ये इसमें पहला पार्ट है कॉस पावर 4, फिर साइन पावर 4 है, फिर कॉस पावर 7 है, फिर तो मैं ये इसको ले रहा हूँ, इसको लेके बाकी भी सारे ऐसे ही आपके हो जाएंगे। सो देखिएगा, अगर साइन है तो मुझे इनमें से फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हम वी नाउ दैट 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू x - 1/x। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया, पता है हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ। हमें साइन की पावर 6 चाहिए, तो यहां पे पावर 6, यहां पे भी पावर 6। ठीक, अब ये बन जाएगी 2 पावर 6 आयोटा पावर 6 और साइन पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, ये देखिएगा पावर 6 है तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बन गया। ये हमारे पास इस रो में से हम कोएफिशिएंट्स ले लेंगे। ठीक, तो कोएफिशिएंट्स यहां से, पावर यहां मैक्सिमम x की, फिर उसे कम करते चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक नई चीज आपको ये बतानी है, अगर दरमियान में प्लस हो तो सारी टर्म्स प्लस, ये दरमियान में माइनस है तो इसमें आप क्या करोगे, एक पहली टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, यानी हर आने वाले टर्म के साथ आपका साइन अल्टरनेट होता चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता जाएगा। मतलब अब देखिएगा कोएफिशिएंट, ये देखें सबसे पहले कोएफिशिएंट हमारे पास 1। ठीक है, पहली टर्म x उसकी पावर सबसे बड़ी, दूसरी टर्म 1/x उसकी पावर फिर 0। डन, फिर हमारे पास पहला साइन पॉजिटिव है, अगला साइन नेगेटिव आएगा। ठीक, ये बनेगा फिर हमारे पास, चेक करिएगा कोएफिशिएंट यहां से 6 और यहां देखें x की पावर पहले 6 थी, अब 5 रह गई, और 1/x की पावर पहले 0 थी, अब हमारे पास हो गई 1। अब इसका साइन हमने नेगेटिव लिखा था, अब साइन है पॉजिटिव। कोएफिशिएंट यहां से
15 और x की पावर एक और कम होके 4 हो गई और 1/x की पावर बढ़ के हमारे पास हो गई 2। ठीक, फिर आगे कोफिशिएंट यहां से साइन देखें पॉजिटिव था, -20 कोफिशिएंट आ गया ये वाला। ठीक है, और x की पावर पहले थी हमारे पास 4, अब 3 रह गई और 1/x की पावर हमारे पास हो गई 3। आगे फिर ये नेगेटिव था पॉजिटिव आएगा, कोफिशिएंट 15, x की पावर 2 रह गई, 1/x की पावर 4 हो गई, साइन हमारे पास नेगेटिव, कोफिशिएंट हमारे पास जो है वो 6 आ गया, x की पावर हमारे पास 1 और 1/x की पावर 5। ठीक है, और कोफिशिएंट हमारे पास सॉरी साइन फिर पॉजिटिव और कोफिशिएंट 1 लास्ट वाला। ठीक, और x की पावर जो है वो 1 थी तो x की पावर 0 हो गई, 1/x की पावर 5 थी तो 1 बढ़ के 6 हो। ये आपका स्टेप जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक, लेकिन वो 3 चीजें आपके माइंड में है तो फिर ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं। कोफिशिएंट्स यहां से, और दूसरी बात पावर एक की कम होती चली जाएगी पहले की, दूसरे की बढ़ती चली जाएगी, और तीसरी बात अगर प्लस है सारे प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट साइन होते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा ये 2 पावर 6 हमारे पास 2 2s are 4 2s are 8 8s are 64, इसका बन जाएगा यानी 64 आयोटा की पावर 6, आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर -1 -1 -1 -1 ही आएगा। डन, -1 साइन पावर 6 थीटा इज, देखिएगा एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 into 1 1 x पावर 6 रहा, साइन नेगेटिव 6 x की पावर 5 ऊपर 1 नीचे तो x की पावर 4 रह गई, प्लस 15 x की पावर ऊपर 4 नीचे 2 तो x की पावर 2 रह जाएगी। यहां और बात देखिएगा, यहाँ x की पावर 6 थी, फिर 4 रह गई, फिर 2, देखो दो पावर कम होती चली जा रही है। आगे देखिए आइडिया लगाएं, x की पावर 0 रहेगी मतलब x हो गई नहीं, देखिए फिर ये -20 यहां से कोफिशिएंट। ठीक, x की पावर ऊपर भी 3 नीचे भी 3, देखो खत्म हो गई। बात समझ आई, देखो वही हमारे पास सीक्वेंस बन रही है। अब ये +15 ओवर देखें x की पावर ऊपर 2 नीचे 4 तो नीचे x की पावर 2 रह जाएगी, और -6 ओवर ऊपर x की पावर 1 नीचे 5 तो x की पावर 4, और लास्ट में देखो 1 into x पावर 0 1, ये बन जाएगी +1/x पावर 6। चेक करो, अब अगर आपके पास x पावर 6 है तो 1/x पावर 6 भी होगी, रेसिप्रोकल लाजमी एग्जिस्ट करेगा, लाजमी। यहाँ x पावर 4 है तो देखो 1/x पावर 4 भी है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, ये भी बात है। यानी जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चन की खूबसूरती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये हमारा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिएगा पहली और आखिरी टर्म को आप कलेक्ट करें, ये बन गया -64 साइन पावर 6 थीटा इज फर्स्ट और लास्ट टर्म x पावर 6 + 1/x पावर 6, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म में से -6 कॉमन इनसाइड x पावर 4 + 1/x पावर 4, और थर्ड लास्ट टर्म +15 कॉमन x² + 1/x² एंड -20 विल बी ऑन एक्सट्रीम राइट। अब यहां देखिए दरमियान में +x पावर 6 + 1/x पावर 6, इसका इसके साथ कंपैरिजन करें। ऐसे लग रहा है कि n की जगह 6 रखा हुआ है, अगर इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो ऐसे लग रहा है कि n की जगह 4 रखा हुआ है। अगर इसको हम 6 रखें तो x पावर 6 + 1/x पावर 6 क्या बन जाएगा 2 cos 6 थीटा, तो वो हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे तो -64 साइन पावर 6 थीटा वैसे ही है तो ये बनेगा 2 cos 6 थीटा -6 एज इट इज, ये बना 2 cos 4 थीटा +15 एज इट इज 2 cos 2 थीटा -20। डन, ये देखें यहाँ n की जगह 6 है, यहाँ n की जगह 4 है, यहाँ n की जगह 2 है, और ये ऐसे कैसे। अब इन सब में से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, देखें 2 यहाँ पे है तो 2 ही मिनिमम कॉमन आ सकता है ना, तो ये फिर हमारे पास बना साइन पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए साइन, ये देखो ये बड़ा हुआ है, -64 नहीं चाहिए, इसे राइट पे हम फेंक देते हैं, इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड,
2 उधर से कॉमन आ रहा है और -64 इधर से उधर जाकर डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास इन साइड बचेगा cos 6 थीटा माइनस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा माइनस 10, क्योंकि सभी में से 2 हमने कॉमन लिया ये। ठीक, तो ये बनेगा फिर लास्टली sin पावर 6 थीटा इज -1/32 टाइम्स cos 6 थीटा minus 6 cos 4 थीटा plus 15 cos 2 थीटा minus 10। चेक कर लें, दिस इज द सीरीज ऑफ कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। देखिए ये 6 का मल्टीपल, ये थीटा का 6 मल्टीपल है, ये थीटा का 4 मल्टीपल है, ये थीटा का 2 मल्टीपल है। ठीक, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। हमने साइन पावर 6 थीटा को कॉस थीटा के सीरीज में लिख दिया है, इसमें थीटा के मल्टीपल्स आपको नजर आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, ध्यान से देखिएगा। I want to express this sin power 6 theta into the series of sine और cosine of multiples of theta। अब सिर्फ ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमने इसको लेके जाना है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे पता है कि 2 आयोटा साइन थीटा x माइनस 1/x के इक्वल होता है। तो फिर इसको इधर पावर 6, इधर पावर 6 क्यों ली? क्योंकि हमें साइन पावर 6 को वैल्यू चाहिए। तो ये इसे हमने एक्सपेंड कर दे, इसे मैंने आपको 3 रूल्स बताए। ठीक, इसे एक्सपेंड करने के ये टेबल आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग कोएफिशिएंट्स यहां से मिलेंगे। सेकंड थिंग सबसे पहले टर्म की सबसे बड़ी पावर वो कम करते जाएं, दूसरे की पावर आप एक्सपेंड करते जाएं। और तीसरी बात ये है कि अगर दरम्यान में प्लस है सारे प्लस, अगर दरम्यान में माइनस है तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। इसे आप सिंप्लीफाई करें, फिर आप देखेंगे पहली और लास्ट टर्म्स एक जैसी होंगी, सिर्फ रेसिप्रोकल्स होंगे। यानी x पावर 6 है तो 1/x पावर 6, ये x पावर 4 है तो 1/x। तो कोएफिशिएंट्स इनके भी वो भी सेम होंगे, कोएफिशिएंट्स कॉमन आ जाएंगे। इस टाइप की आपके पास जब चीज बन जाएगी, या दरम्यान में प्लस आएगा या दरम्यान में माइनस आएगा। प्लस आएगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, माइनस आएगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। फार्मूला यूज करने के बाद 2 लाजमी कॉमन आएगा, वो 2 जो कॉमन आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी आपने उसके मुताबिक चलना है। ठीक, होप यू गॉट ऑल दी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, इसे आप एक दफा देख लें। जी, टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अहम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कई दफा यूनिवर्सिटी पेपर में देखा गया, तो इसे मैं लिखा रहने देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि वी हैव टू शो दैट 64 into cos power 8 theta plus sin power 8 theta is cos 8 theta plus 28 cos 4 theta और फिर प्लस 35। ये हमें प्रूव करना है। अब अगर आप इसमें देखें, हमारे पास cos 8 थीटा की वैल्यू कहीं से आ जाए, साइन पावर 8 थीटा की वैल्यू कहीं से आ जाए, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर काम वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया है। तो यहां मैं लिखता हूं वी नाउ दैट, देखिएगा 2 cos थीटा इज x प्लस 1/x एंड इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 iota sin थीटा इज x माइनस 1/x, इसका नाम रख दे 2। ये तो cos है, हमें cos की पावर चाहिए 8, तो फिर इन दोनों की हम पावर ले लेते हैं 8। तो यहां हम लिख लेते हैं सो 1 implies that 2 cos थीटा होल पावर 8, तो ये तो इक्वालिटी है, तो फिर इसका मतलब x प्लस 1/x की पावर भी हमें 8 लेना पड़ेगा। डन। तो ये 2 की पावर 8 अलग हो गई और cos पावर 8 थीटा अलग, इज इक्वल टू, चेक करिएगा इसके ऊपर। अब ये वही 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, पावर, फिर कोएफिशिएंट्स
ठीक, यहां से, ठीक, और दरमियान में प्लस है, ये तो अंडरस्टूड है, ये सारे पॉजिटिव ही आने हैं, तो चेक करिएगा। इसमें देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये वाली हमारे पास रो चूज हो गई जिसमें से हमने कोएफिशिएंट्स लेने हैं। ठीक, ये वाली रो हमारे पास चूज हो गई जिसमें से हमने कोएफिशिएंट्स लेने हैं। सो देखिएगा, हाँ जी, कोएफिशिएंट 1 यहां से x की पावर 8 और 1 बाई एक्स की पावर 0 प्लस, क्योंकि ये प्लस है, सारे प्लस आएंगे। कोएफिशिएंट यहां से 8, ठीक, और x की पावर 1 देखो कम हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 1 बढ़ गई, प्लस कोएफिशिएंट यहां से 28, x की पावर 1 और कम हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 1 और बढ़ गई। फिर कोएफिशिएंट यहां से x की पावर 1 और कम हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 1 और बढ़ गई। डन जी। तो फिर हम कहां पहुंचे हुए हैं, 56 वाला हमने लिख लिया। अब कोएफिशिएंट 70 प्लस 70, x की पावर 1 और कम हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 1 और बढ़ गई। फिर प्लस कोएफिशिएंट हमारे पास फिर 56, ठीक है, x की पावर 1 और कम हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 1 और बढ़ गई। फिर कोएफिशिएंट 28, x की पावर 1 और कम हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 1 और बढ़ गई। फिर प्लस 8, x की पावर हमारे पास 1 रह गई और 1 बाई एक्स की पावर 7 हो गई। फिर प्लस आखिरी कोएफिशिएंट 1, x की पावर 0 हो गई और 1 बाई एक्स की पावर 8। टर्म्स पावर 8 है तो टर्म्स 9 होनी चाहिए, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स होंगी। डन। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर देखें 2 पावर 8, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, ये 16 16s are 256 बन जाएगा। ये बना 256 cos पावर 8 थीटा इज, चेक करिएगा, x पावर 8, डन, क्यों 1 ओवर x पावर 0 है, 1 आना है। अच्छा, यहां पे प्लस 8, ऊपर x की पावर 7, नीचे x की पावर 1, तो x की पावर 6, प्लस 28, ऊपर x की पावर 6, नीचे x की पावर 2, तो x की पावर 4। देखिए 2 कम होती चली जा रही है। अगर कम होती चली जा रही है, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिख के पावर 2 कम करता जाता हूं। देखिएगा मैं आइडिया, मैं यहां से नहीं देखता, मैं कहता हूं इससे अगला कोएफिशिएंट देखें, 56x स्क्वायर होगा, प्लस इससे अगला कोएफिशिएंट 70, प्लस उससे अगला कोएफिशिएंट 56 ओवर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस उससे आगे हमारे पास क्या होगा, 56 से आगे 28 ओवर x पावर 4, उससे अगला कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, उससे अगला कोएफिशिएंट हमारे पास है 8 ओवर x पावर 6 और प्लस 1 बाई x पावर 8। ये देख लें आप, इधर इसको सिंप्लीफाई भी करके देख लें। सो अगर आपको पहली 2 टर्म से आइडिया हो जाता है कि कितनी पावर कम हो रही है, इधर से कोएफिशिएंट्स लेके लिख लें। अब देखें, इसी तरह हमें इसको भी सॉल्व करना है, 2 को भी। अब 2 की पावर भी हमें कितनी लेनी है, 8। अगर इसकी पावर भी 8 लेंगे, चेक करिएगा, जब 2 की पावर यहां लिख लेते हैं, सिमिलरली बल्कि ये सिमिलरली हम साइड पे लिख लें, सो दैट हमें जो है वो और भी हमारा काम आसान हो जाए। सिमिलरली देखिएगा, ये 2 की पावर 8 कितनी हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं, 2 आयोटा साइन n थीटा इसकी पावर 8 मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 1 बाई x सारे की पावर 8। अब ये 2 की पावर 8 तो 256 ही आया है ना, ये 256 ही आया। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8, आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर, 4 दफा आयोटा स्केयर, -1 4 टाइम्स -1 वो +1 आ जाएगा, यानी 256। और साइन, ये सॉरी साइन थीटा है, एन थीटा मैंने लिख दिया थीटा, तो ये बन जाएगा साइन पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, अब ये और ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, साइन का।
तो मैंने बताया था साइन का फर्क, कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, पावर सेम रहेगी, साइन का सिर्फ फर्क पड़ेगा, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर। तो हमें क्या जरूरत है इसको दोबारा एक्सपेंड करने की, हम इसको इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा है सिमिलरली। तो देखें क्या बनेगा फिर, पहली टर्म पॉजिटिव यानी x पावर 8, अगली टर्म नेगेटिव यानी -8x पावर 6, फिर +28x पावर 4 -56x स्क्वायर माइनस +70 -56 ओवर x स्क्वायर +28 ओवर x पावर 4 -8 ओवर x पावर 6 और +1/x पावर 8। चेक, वही बिल्कुल, सिर्फ दरमियान में माइनस का डिफरेंस है। तो पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना चाहिए। क्यों, हमें cos पावर 8 और sin पावर 8 और इधर देखिए 256 दोनों के साथ लिखा हुआ, नो इशू, वो कॉमन आ जाएगा। सही है, तो फिर इन दोनों को ऐड करने, ठीक। तो ऐड करने से देखिएगा, यहां लिख देता हूं एडिंग, ठीक। तो देखें 256 आ जाएगा कॉमन, इन साइड देखें cos पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 8 थीटा, और राइट हैंड साइड देखिएगा ध्यान से, ये x पावर 8 और ये x पावर 8 हो जाएगा 2x पावर 8, ठीक। ये दोनों जो हैं ये दोनों कट हो जाएंगी, ठीक। तो 28x पावर 4 प्लस 28x पावर 4 कितना हो जाएगा, 56x पावर 4, ये दोनों फिर कट हो जाएंगे, ठीक। ये दोनों कट हो गए, तो ये 70 प्लस 70 हो गया 140, डन। उसके बाद ये दोनों फिर कट हो गए, 28 और 28 ये हो गया 56/x पावर 4, ये फिर कट हो गए, ये बचा +2 ओवर x पावर 8। अब यहां भी खूबसूरती देखिएगा, पावर 8 वाला बचा, उसके बाद पावर 4 वाला बचा, 4 पावर कम हो गई है। अब 4 पावर और कम करें तो x पावर 0 वाला बचेगा, और कम करें तो नीचे देखें x पावर 4 वाला, और ये हमारे पास है 2/x पावर 8, देख लो, चेक कर, ठीक। तो ये इन क्वेश्चंस की खूबसूरती है, ठीक है। आप लोगों को साथ साथ पता चल जाता, आइडिया होता जाता है कि ये ठीक है या नहीं। तो देखें अब ये 2x पावर 8, ये 2 ओवर x पावर 8, जैसा कि मैंने कहा था रेसिप्रोकल्स आएंगे। तो ये देखो जी 256 इंटू कॉस पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, ये इन दोनों में से 2 कॉमन, इन साइड बचा x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8, और इन दोनों में से प्लस 56 कॉमन, तो इन साइड हमारे पास बचा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, और ये प्लस 140 वैसे का वैसे, ठीक। अब जगह हमारे पास पड़ गई है कम, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको इरेज करके ये यहां आगे लिखें, देखिएगा यहां है जगह थोड़ी सी, ये 2 cos x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8, ये प्लस वाला फॉर्मूला, n की जगह 8 पुट करें तो क्या बन जाएगा 2 cos 8 थीटा, चेक कर, ये बन जाएगा 2 cos 8 थीटा प्लस 56 एज इट इज, ये बन जाएगा 2 cos 4 थीटा प्लस ये 140 वैसे का वैसा, और इधर वही है 256 इंटू कॉस पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 8 थीटा, चेक। अच्छा, अब इसमें से ये मैं जो स्टेटमेंट है ये मैं इरेज करता हूँ, ये स्टेटमेंट मैं इरेज करता हूँ, ठीक। यहाँ पे इसको ले जाते हैं, यही वाला स्टेप यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं, ये भी इरेज कर दो, ठीक। तो इतना सा इरेज करके यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा, x पावर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है 256 इंटू cos पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसा, ये x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8, ये बन गया 2 cos 8 थीटा प्लस 56 वैसे का वैसा 2 cos 4 थीटा प्लस 140। अब इसमें से देखें 4 कॉमन आ सकता है, 256 इंटू कॉस पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉमन, यहां से 4 कॉमन आया तो कॉस 8 थीटा बचा, यहां से 2, ये इसको 2 पे डिवाइड करें तो 56 को 2 पे डिवाइड करें 28 कॉस 4 थीटा,
ठीक, और ये प्लस 140 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट करते हैं, ठीक, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 4 वंस, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 256 को 2 पे डिवाइड करें, 128 को 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 64, ठीक। तो फिर हमारे पास बना 64 इंटू कॉस पावर 8 थीटा प्लस साइन पावर 8 थीटा इज इक्वल टू cos 8 theta plus 28 cos 4 theta plus 35. This is your required result. तो देखिए हमने किस तरह से लेके चले हैं। हमने 2 cos थीटा का रूल यूज करके रिलेशन यूज करके उसकी पावर 8 ली, उसे एक्सपेंड किया, उसी को हमने यूटिलाइज करते हुए साइन वाला जो है हमने डायरेक्ट निकाल दिया, साइन चेंज हुए हैं बस, ठीक, वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया, ठीक। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और ये मैं आपको बता चलूँ ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ठीक। हाँ मैं मेंशन नहीं किया बट ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में भी ये देखा गया है, ठीक है। खुश रहें। आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जो चैनल है अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसे आप लाइक करें, इसे आप शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, और कोई मसला हो तो कमेंट लाजमी करिएगा, ठीक है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।